हुक्म बाहर से लेंगे और अपने मुल्क में इस मुल्क के लोगों को भेज देंगे। आपकी खारजा पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, आपकी दाखिला पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, अभी कहा जा रहा है, हम एतजाज हसन साहब से ही बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था। आप पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं, उसके बाद अपनी जिद्दोजहद जारी रखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एतजाज हसन साहब की अपनी राय है और वो राय जो है उसकी वजह भी यकीनन कोई बताइए का पीछे, ये बात ठीक है। अगर तो आप कह लें कि पार्लियामेंट में लॉन्ग टर्म चलना होता तो डिफरेंट बात है, लेकिन बहरहाल हम समझते हैं कि अब इशू बहुत बड़ा है, डिवाइड बहुत बड़ी है, राय चेंज हो, आप कह लें कि बहुत बड़ा एक इशू बना, कौम डिवाइड हो गई, लिहाजा सेटल होना चाहिए। अब पुराने मैंडेट पे कोई बंदा काम नहीं कर सकता, इसको न्यू पैकेट कि आपकी खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी या आप गुलामी होंगे, आप इंडिपेंडेंट काम करेंगे, अपने अवाम काम करेंगे या फॉरेन मोटिवेटेड पैसे बाहर से लेंगे, हुक्म बाहर से लेंगे और अपने मुल्क में इस मुल्क के लोगों को भेज देंगे। आपकी खारजा पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, आपकी दाखिला पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, आपका मजहब भी चेंज हो जाएगा, ये जो अपने लोगों के साथ सलूक भी चेंज हो जाएगा, आपकी जमहूरियत भी चली जाएगी या उनकी मर्जी के मुताबिक चलेगी। तो ये इतना बड़ा इशू है कि मैं समझता हूँ इसको ओल्ड मैंडेट पे काम हो नहीं सकता, लिहाजा नए मैंडेट पे जाना होगा। इस वक्त पाकिस्तान का तख्त जो है 11 पार्टियों के करप्ट लोगों के नीचे चटक रहा है, टूट रहा है। पाकिस्तान के तख्त तो 11 लोग चढ़ गए, एक आदमी का तख्त होता है 11 आदमी चढ़ गए उस पर, और हर बंदा वहाँ बंदर बांट कर रहा है, लड़ाई छीना झपटी हो रही है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते हैं। और आप देखते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में मुल्क में इकोनॉमी का क्या सूरत हाल हो गई। इस वक्त गवर्नेंस या हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, ना डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हर रोज धमकी देते हैं कि हमें तेल की कीमत बढ़ानी है। मुफ्ता इस्माइल साहब जाके क्या गुल खिला रहे हैं अमेरिका में, वो आप देख रहे हैं। IMF में जाके क्या गुल खिला रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। वापस आएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, कौम किस तरह दिखेगी। हमें समझ नहीं आ रही कि कौम करेंगे क्या, कि हम इस पे रोएं या हंसें, क्या करें, कि जो कुछ वो कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं कादिर साहब से। कादिर साहब जो कुछ कर रहे हैं वो भी एक लतीफे से काम। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। कादिर साहब से इसका जवाब लेते हैं। कादिर साहब, अब आने वाले दिनों में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, और ये 1-2 रुपए नहीं है, तकरीबन 20 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, और आप चाहें या ना चाहें इसका असर तमाम चीजों पर पड़ता है। तो महंगाई में तो इजाफा होगा, और ये महंगाई में इजाफा आपकी इत्तेहादी हुकूमत के लिए वाकई में बहुत बुरा साबित हो सकता है। कादिर साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, दोबारा बोले प्लीज। जी, मैंने आपसे कहा कि जनाब, अगर कीमतों में इजाफा होता है पेट्रोल की, और अगर IMF से आप डील करने जाते हैं और वो महंगाई बढ़ाने की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगले इलेक्शंस के लिए आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? देखिए, अगला इलेक्शन तो बहुत दूर है, अभी तो 1 हफ्ता नहीं हुआ है इस हुकूमत के, बल्कि काबीना को बनने हुए। तो अब ये समझ लो यकीनन जो एक आलमी मंडी में जो पेट्रोल महंगा है, और पिछले दिनों में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की वजह से जहां ओगरा ने 8 रुपए समरी भेजा था, और इमरान नियाजी साहब की हुकूमत ने न सिर्फ उस 8 रुपए को काटा बल्कि 10 रुपए मजीद कम कर दिए, जिससे 67 अरब रुपए जो ना वो खजाने को नुकसान हुआ है। तो यकीनन एक मुश्त उस चीज को वो करना, कम करना ये मुश्किल काम है, लेकिन अगले आने वाले दिनों में इस चीज पे यकीनन कम होगा, क्योंकि आलमी मंडी में अगर पेट्रोल महंगा है तो हम सब्सिडी देंगे, तो सब्सिडी का भी एक प्लान है जो हम देंगे, और साथ साथ ये होगा कि जो दूसरी चीजें हैं उस पर कंट्रोल, और फिर मजीद जो फंड पाकिस्तान में आएगा इसकी वजह से डेवलपमेंट वर्क या जो दूसरी चीजें हैं उस पर बढ़ने की भी चांसेस है। आप देख रहे हैं जहां मोटरवे का एक हफ्ते में ऐलान हो रहे हैं, जहां ट्रेन जो पहले बनी होगी तो आज इफ्तिताह हो रहा होगा ना उसका जाके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।